हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और आज हम बात करेंगे आगे वेलोसिटी की कि क्या होती है वेलोसिटी। तो देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मली यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होती हैं, तो वेलोसिटी तो हम समझ गए थे, वेग क्या होता है। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। तो वेग के क्या क्या प्रकार हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो वेग के प्रकार हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेग जो होती है वो होती है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक समान वेग। दूसरा होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग। तीसरा होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो बेसिकली हमारे पास अलग अलग तरीके की क्या है, वेग हमारे पास है। तो बात करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एक समान वेग हमारा क्या होता है, हम इसकी बात। एक समान, ठीक है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल interval of time, then it is said to be in uniform velocity। जब कोई वस्तु समान विस्थापन असमान समय पर तय करती है तो वस्तु को एक समान वेग में कहा जाता है, या उसे एक समान वेग कहा जाता है जब समान विस्थापन समान समय पर। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, ए से बी और बी से सी की दूरियां आपने नापी या विस्थापित आप हुए, ए से बी, बी से सी। ए से बी तक का विस्थापन था 5 किलोमीटर और बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट था फिर से 5 किलोमीटर। ए से बी में जाने में आपको लगे 1 घंटे, वहीं बी से सी जाने में भी आपको 1 घंटे लगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि आपकी ए से बी तक की वेलोसिटी यानी कि ए से बी तक जाने का वेग क्या था, तो आप बोलोगे विस्थापन बटा समय, क्योंकि 5 किलोमीटर विस्थापन और ए से बी तक का समय 1 घंटा, तो हम यहाँ कह सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सिमिलरली अगर हम बात करें बी से सी जाने की, तो वो आ जाएगा 5 किलोमीटर 1 घंटे में, ये भी बन जाएगा 5 किलोमीटर पर। तो कहने का मतलब क्या है
कि वेलोसिटी ए बी की ही वेलोसिटी बी सी के बराबर है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर है, इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, यानी कि बॉडी कैसी चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है। एक्चुअली वेलोसिटी को ही हम मोशन भी कहते हैं, ठीक है। एक समान वेग में यह वस्तु चल रही है। चल नोट करेंगे। चलिए दूसरी बात करेंगे अब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं असमान वेग, असमान वेग। देखिए, when a body covers an equal displacement in equal interval of time, or when a body covers equal displacement in unequal interval of time, कहते हैं जब कोई वस्तु समान विस्थापन, समान समय पर तय करे, या जब कोई वस्तु असमान विस्थापन समान समय पर तय करे, तो इससे असमान वेग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या है, ए से बी आप गए और बी से सी आप गए, तो ए से बी आप गए 5 किलोमीटर, सिमिलरली बी से सी भी आप 5 किलोमीटर गए, पर दोनों जाने का समय आपके पास अलग अलग था। यहाँ 1 घंटे में गए और यहाँ 2 घंटे में गए, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ए बी वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो बन जाए 5 किलोमीटर पर घंटा। वहीं बीसी वेलोसिटी की बात करूँ तो ये बन जाएगा 5/2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ए से बी जाने का टाइम 1 घंटा और बी से सी जाने का टाइम भी 1 घंटा, यानी कि दूरियां अलग अलग है लेकिन समय बराबर है। ए बी का वेग आप देखेंगे तो ये बनेगा 5 किलोमीटर पर घंटे, वहीं बी से सी तक का वेग आप देखेंगे तो बन जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटे। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर बॉडी तय कर रही है और यहाँ पर 1 घंटे के अंदर 7 किलोमीटर वस्तु तय कर रही है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। असमान वेग हम इन्हें कहेंगे, दोनों को असमान वेग हम कहेंगे। नोट कर लेंगे सभी। तो जब कोई वस्तु समान विस्थापन असमान समय पर तय करे, या जब कोई वस्तु असमान विस्थापन समान समय पर तय करे।
तीसरा बन जाता हमारे पास एवरेज वेलोसिटी औसत। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कह लीजिए, या चेंज इन टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत वेग बन जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट तो इसकी भी बन जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड, इसकी इकाई भी मीटर पर सेकंड। चलिए नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन देखते हैं। A body goes from point A to B, which is 40 kilometer apart in time 2 hours, and from B to C, which is 60 kilometer apart in time 3 hours, find the average velocity। क्या कह रहा है, एक वस्तु A से B 40 किलोमीटर दूरी, या मैं सोचता हूँ 40 किलोमीटर दूरी बोल लो, विस्थापन बोल लो, कुछ भी आप कह लो, दूरी 2 घंटे में तय करती है, वहीं B से C तक की दूरी जो 60 किलोमीटर है, उसे 3 घंटे पे तय करती है। इसकी औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या रहा है, एक वस्तु A से B गई और फिर B से C गई, 2 पॉइंट है। तो जब A से B गई तो 40 किलोमीटर दूरी थी 2 घंटे, जाने का समय था 2 घंटे। नेक्स्ट थी 60 किलोमीटर की दूरी, और ये नेक्स्ट 60 किलोमीटर की दूरी भी कितने घंटे में गई है, 3 घंटे में गई है। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, औसत वेग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो अगर आप देखेंगे कुल विस्थापन कितना आया, तो A से B गया 40, यू टर्न तो नहीं लिया, सीधे ही आगे गया तो 60। यू टर्न लेता, अगर वापस मुड़ता, दिशा बदलती, तो साइन माइनस हो जाता। यहाँ से यहाँ जाने का 2 घंटे और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 3 घंटे। 40 और 60 होते हैं 100, नीचे आएगा 3 + 2 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, बन जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटे।
हमारे पास इसका औसत वेग। ये हमारा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें यहाँ से यहाँ तक का क्या दे रखा था, एक जगह से दूसरी जगह का विस्थापन दे रखा है और दूसरी जगह से नेक्स्ट जगह का विस्थापन हमें दे रखा है, यानी कि ए से बी तक दे रखा था, बी से सी तक दे रखा था। तो ए से बी तक 40 किलोमीटर था, बी से सी 60 किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी 2 घंटे में तय की गई और बी से सी तक की 3 घंटे में। तो हमें निकालना है कुल विस्थापन, जिसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 + 40 बन जाएगा 100, और कुल समय बन जाएगा हमारा 2 + 3 5, यानी कि 100/5 करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इसका आंसर बन जाएगा। सो ये था बेसिक सा एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा वेलोसिटी वाला पार्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को जानेंगे और फिर हम बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।